मेरे अब्बू एक टेलर है, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ पढ़ाया हम चारों भाई बहनों की आज की हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मेरा एम है कि मैं एक सबसे पहले तो अच्छी डॉक्टर बनूं, लोगों को सर्व कर सकूं। मैं अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान मानता हूं, अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को इस लायक बनाया कि आज मेरी बच्ची ने भिवंडी में एक रिकॉर्ड बनाया है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा सहारा तो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और माँ बाप को यही बोलूँगा कि उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए आप हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी वो मतलब गोल पूरा कर सकते हैं। भिवंडी की बेटी ने वाह कर दिखाया जो अब तक शहर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। डॉक्टर वसीम इफ्रा अंसारी ने नीट पीजी 2025 एग्ज़ाम में 2.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 231 हासिल की। यह कामयाबी सिर्फ उनके परिवार नहीं बल्कि पूरे भिवंडी शहर के लिए गर्व की बात है। पहली बार किसी भिवंडी की बेटी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की ऑल इंडिया लेवल पर। साथ ही हर भिवंडी कर का सर सम्मान से ऊंचा कर दिया अपनी कामयाबी से। डॉक्टर इफ्रा एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता पेशे से टेलर हैं, लेकिन उनकी बेटी की मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि सपनों को साकार करने के लिए आर्थिक हालत नहीं बल्कि हौसले और मेहनत की ज़रूरत होती है। आज पूरे भिवंडी शहर में डॉक्टर इफ्रा की कामयाबी के चर्चे हैं और उनकी सफलता भिवंडी की नई पहचान बन गई है। सबसे पहले आप ये बताइए कि सफलता के बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा रैंक आया है। ऑब्वियसली अच्छी मेहनत की थी, एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा आएगा, बट स्टिल अभी तक ऐसा बहुत सरियल सा लग रहा है कि इतना अच्छा रैंक आया। तो बहुत खुशी है कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, सारी टीचर सब कुछ बहुत खुश हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका एजुकेशन सफर कैसा रहा? मैंने स्कूलिंग अपनी अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल से किया है, फिर मैंने कॉलेज 11-12 इधर केमियस कॉलेज से किया है। फिर मैंने नीट यूजी के लिए प्रिपेयर किया। उसके लिए इंस्पिरेशन मेरी बड़ी बहन थी, जिसने खुद नीट यूजी क्लियर करके उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था 2017 में। तो उसने मुझे इंस्पायर किया, मेरे पेरेंट्स ने। और फिर मैंने ट्यूशन क्लास ज्वाइन किया था क्लियर कंसेप्ट मुलुंड में। वहां से मैंने नीट यूजी क्लियर करके मुझे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज कलवा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एमबीबीएस क्लियर करने के बाद फिर मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन किया, स्टार्ट किया पीजी का 1 साल। और फिर मैरो बीटीआर ये मेरे सोर्सेस थे, और फिर मैंने खुद से प्रिपेयर करके ये नीट पीजी का एग्जाम दिया है। आपका लक्ष्य यानी एम क्या है? मेरा एम है कि मैं एक सबसे पहले तो अच्छी डॉक्टर बनूं, लोगों को सर्व कर सकूं, कम्युनिटी को सर्व कर सकूं। और अभी तो मेरा एम है रेडियोलॉजी लेने का एज अ ब्रांच। मुझे अच्छा लगता है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्लिनिकल अप्रोच भी है, डायग्नोस्टिक कोर्स है, तो मुझे वो मेरा एम है वो लेने का, और यही है। आपका ताल्लुक एक सामान्य परिवार से, इस सफर में सबसे बड़ा सहारा कौन रहा था? ऑब्वियसली सबसे बड़ा सहारा तो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरे अब्बू एक टेलर है, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ पढ़ाया हम चारों भाई बहनों की आज की हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। फिर मेरे दादा खुद 6-7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जानते थे। उन्होंने मिशनरी स्कूल में 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उन्होंने पढ़ाया है हमें इंग्लिश उर्दू ये सब कुछ स्टार्टिंग से माहौल मिला है घर में। तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो मेरे दादा भी हैं। और फिर मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत किया है, जितना वो अफोर्ड कर सकते थे उससे ऊपर जाकर उन्होंने हमें पढ़ाया है, हम पर ट्रस्ट किया है कि हम कुछ कर सके अपनी लाइफ के साथ। तो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। फिर मेरी बहन ने भी मुझे हर उस पर सपोर्ट किया है, मैंने उसको हर चीज में फॉलो किया है। इवन मेरी नीट पीजी जर्नी में मेरी फर्स्ट टीचर मेरी बहन रही है, क्योंकि मैं बहुत लॉस्ट थी उसके बाद कि मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे वे दिखाया कि कैसे मैं इस एग्जाम को टैकल कर सकती हूँ और इसको क्लियर कर सकती हूँ। मेडिकल फील्ड में आने वाले छात्रों के लिए आपका संदेश क्या होगा? मेरा यही मैसेज है कि जितना जल्दी हो सकता है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो पीजी का प्रिपरेशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सबको अभी एमबीबीएस से खुशी नहीं मिलती, सबको कुछ आगे करना है, पीजी करना है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि और मेडिकल फील्ड तो ऐसा है कि आप जितना पढ़ेंगे जितना आगे बढ़ेंगे उतना कम है। तो यही मेरी वो है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो, और अपना रिलीजियसली अपने पोर्शंस को फॉलो करो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, और
आप लोग भी, अगर मैं, मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्लियर करने के लिए कौन सी बुक रेफर करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मेरे प्राइमरी सोर्सेज मैरो और बीटीआर थे, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट ईयर से मैरो के लेक्चर्स देखिए, उसके ग्रैंड टेस्ट दीजिए, और इवन आपको यूट्यूब पे भी बहुत फ्री लेक्चर्स मिलेंगे पीजी के, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो देखिए। और फिर मैंने अपने इंटर्नशिप के बाद बीटीआर लिया था, मैं बीटीआर सब्सक्राइबर थी और मुझे उससे भी बहुत हेल्प हुई। अब आपको इंडिया में किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा है, कहाँ लेना चाहेंगे और कहाँ ले रहे हैं? मेरा प्राइमरी गोल है कि जो मुंबई के टॉप 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, KEM, JJ, सायन, नायर, उसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो मेरे टॉप 4 तो एम तो कॉलेजेस वही हैं, उनमें से अगर मुझे किसी में मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा।